नमस्कार। आपको याद होगा, दो नारे अभी कुछ समय पहले देश में गूंजे थे। एक नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरा नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर से आया था, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे। इन दोनों नारों को थ्योरी माना गया और कुंभ उसका प्रैक्टिकल माना जा रहा है। विज्ञान के विद्यार्थी जानते होंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल दो इम्तिहान होते हैं, सिद्धांत और कार्य रूप। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। कुंभ उसी नारे का, उसी भाव का प्रैक्टिकल है जो सनातन ने किया देश में। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसी भाव भूमि का प्रकटीकरण है कुंभ। अन्यथा देश में कभी भी किसी भी कुंभ में ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुओं की आधी से अधिक आबादी संगम के तट पर आ जाए। कभी नहीं हुआ, किसी कुंभ में नहीं हुआ। फिर आखिर इसके पीछे उत्प्रेरक शक्ति कौन सी थी? वो उत्प्रेरक शक्ति थी ये दो नारे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। देश के दो बड़े चेहरों ने जो दो नारे दिए, इनको देश की बहुसंख्यक आबादी ने हृदय में स्वीकार किया, और जब अवसर आया, पहला अवसर आया, तो 66 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ के लिए निकल पड़े। अब माना यह जा रहा है कि यह कुंभ, और इसमें जो इस कुंभ से जो भाव पैदा हुआ है, 66, 67, 68 करोड़ लोगों के हृदय में सीधे जो कुंभ में नहा के गए, और बाकी लोग जो कुंभ नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, लेकिन मानसिक तौर पर कुंभ से जुड़े, कुंभ से आए, जल से स्नान उन्होंने भी किया, आचमन उन्होंने भी किया, वो सबको जोड़ ले तो एक बड़ी संख्या होती है। अब माना यह जा रहा है कि क्या यह बहुसंख्यक आबादी कुंभ के बाद अब जात की राजनीति में खंड खंड में बटे हिंदू समाज को एकजुट करने पर जोर देगी? इस प्रश्न का उत्तर भारत की राजनीति के भविष्य का निर्धारण करेगा। जान लीजिए, जातिगत जनगणना हो, राहुल जी का नारा है जातिगत जनगणना कराओ। अखिलेश यादव जी का नारा है पीडीए, पिछड़ा दलित आदिवासी या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी के एक विचारक ने कहा कि, एक नेता ने कहा कि पिछड़े और दलित हिंदू के तौर पर वोट नहीं करते, खुद को हिंदू समझकर वोट नहीं करते। अब ये कौन सी थ्योरी है, ये समझ नहीं आ रही। पिछड़े दलित अगड़े जो भी आए संगम के तट, त्रिवेणी के तट धार पर स्नान करने, वो सब हिंदू हैं इसीलिए आए, सनातनी हैं इसीलिए आए, कोई दूसरी पहचान का प्रश्न ही नहीं। फिर क्यों कहा जा रहा है कि नहीं, जब वोट का मौसम आएगा, जब वोट का वक्त आएगा तो पहचानें अलग अलग हो जाएंगी, फिर वो पहचानें जातियों के खांचों में ही बटेंगी। क्या ये सच है? मुझे लगता नहीं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली है, खदबदी है, दोनों है। खदबदा भी रही है राजनीति और उसमें खलबली भी है। कल संगम के तट पर, अरेल घाट पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उनकी पूरी सरकार ने सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर जिस आनंद के भाव से, श्रद्धा के और समर्पण के भाव से भोजन किया,
और जिस ढंग से सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने का काम किया, उसका भी एक संदेश गया है और बड़ा संदेश गया है। सफाई कर्मचारियों के जो बाद में उद्गार सामने आए हैं, वो भाव विभोर करने वाले हैं। आपको याद होगा, कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता कर्मियों के पांव धोए थे इसी संगम के तट पर, इसी प्रयागराज के तट पर। और कल योगी आदित्यनाथ ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। यूं भी गोरक्ष पीठ का जो इतिहास है वह सामाजिक समरसता को समर्पित इतिहास है। बड़े हिंदू संत महंतों में महंत ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी ने जितना योगदान दिया है सामाजिक समरसता को लेकर, उतना शायद और किसी ने नहीं दिया होगा। डोम परिवारों के साथ सहभोज की परंपरा महंत अवैद्यनाथ ने शुरू की थी और योगी आदित्यनाथ उसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उसी परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि जो पीडीए का नारा चल रहा था राजनीति में, समाजवादी पार्टी जिसके लिए दावा करती है कि हमने लोकसभा के चुनाव में पीडीए ने भाजपा को ध्वस्त कर दिया, पीडीए के नारे ने, उसके नैरेटिव ने, क्या अब वो नारा कमजोर हो जाएगा? ये कमजोर हो रहा है। उपचुनावों ने इस ओर थोड़ा इशारा किया है। जहां 10 जगह उपचुनाव हुए उसमें 8 जगह भाजपा जीती है, एनडीए जीता है, और 2 जगह केवल समाजवादी पार्टी जीत पाई है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पीडीए का नैरेटिव कमजोर हुआ है और कुंभ के बाद तो वो नैरेटिव बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। तो क्या हम ये मान के चले कि जाति की राजनीति या राजनीति की में जात, इस खेल पर, इस खेल की गति पर, इस खेल की व्याप्ति पर कुंभ से पैदा हुआ भाव अंकुश लगाएगा? ये लगा रहा है। क्या पीडीए के नाम पर जो ध्रुवीकरण जातियों का करने की कोशिश हो रही थी, क्या अब वो शिथिल हो जाएगी? ध्रुवीकरण की कोशिश कमजोर हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है जिसको उत्तर प्रदेश में भी जिसका मूल्यांकन होगा और देश में भी जिसका मूल्यांकन होगा। बिहार अभी उसका बड़ा पहला टेस्ट केस चुनावी बनेगा, बिहार, जहां 10 महीने के भीतर चुनाव होना है। तो वहां इस बात का भी आकलन होगा कि कुंभ से जो भाव निकला है सनातन का, उसका राजनीति के मैदान में कितना उपयोग हो पा रहा है या उसकी राजनीति के मैदान में कितनी उपयोगिता और उपादेयता है, ये देखना होगा। धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।